अपराधी मुख्यमंत्री को 7 हत्या का आरोप है इस पर, 7 हत्या का आरोप है। यह हत्यारों को बनाने का काम किया है, इसको विकास से मतलब नहीं है। ये मिथिलेश तिवारी है, ये मिस्टर तिवारी कौन है? देख आप बोल रहे हत्यारा, आप किसको बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कह रहे हैं। डर नहीं लगता है? डर लगता है, क्या कर लेगा? जेल में रख देगा। जेल से तो क्रांति का शुरुआत होता है। जो जेल में गया, गांधी जी जेल में नहीं गए, अंबेडकर जी जेल में नहीं गए, राजेंद्र प्रसाद जेल में नहीं गए, कर्पूरी ठाकुर जेल में नहीं गए, रास बिहारी बोस जेल में नहीं गए, सुभाष चंद्र बोस जेल में नहीं गए, आचार्य नरेंद्र देव जेल में नहीं गए। अब ये मिथिलेश तिवारी नहीं, मिस्टेक तिवारी हो गया है। इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये जो मिथिलेश तिवारी है, सरकारी तिवारी हो गया, ये कोई काम का नहीं है। इसका झूठा बयान हम लोग का ना जिंदगी लाइफ सब बर्बाद कर चुका है। और शिक्षा मंत्री को कहना चाहते हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अब हो बिहार के भाइयों, अब हो बिहार के भाइयों। अनपढ़ शिक्षा मंत्री का शपथ लेकर के झाड़ फूक कराने जाता है। झाड़ फूक कराने के लिए तुम शिक्षा मंत्री बना है। 2 कौड़ी का शिक्षा मंत्री है, इसको 1 मिनट। देखिए, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बाद, इस्तीफा के बाद है जो अब बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का है, जो वहाँ पे बिहार के छात्र है जो मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं, मैं पटना के गर्दनीबाग में हूँ और यहाँ पे बिहार के तमाम जिला से लोग यहाँ पे आए हैं। देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे, थोड़ा सा भीड़ दिखाए यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं और मिथिलेश तिवारी के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो सरकार है उस सिस्टम में बोला था कि जुलाई में है जो TRE 4 का है जो एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन जुलाई है जो पार हो गया है। और देख सकते हैं एक हाथ में मिथिलेश तिवारी का फोटो और एक हाथ में है मिस्टर तिवारी, मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया है। ये तो मिथिलेश तिवारी है, ये मिथिलेश तिवारी है। ये मिस्टर तिवारी कौन है? देखिए, ये जुलाई से पहले तक कौन थे? मिथिलेश तिवारी थे, यही फोटो है। अब जुलाई तक बोले TRE 4 का नोटिफिकेशन देंगे। आप लोग देख सकते हैं TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आया, अगस्त का महीना आ गया। अब इसी प्रकार से ये मिथिलेश तिवारी न रखे, ये मिस्टेक तिवारी हो गए हैं। अब इनकी बातों का कोई भी आधार नहीं है, ये निराधार है, इनका कोई भी मोल नहीं है। अगर आप इनका प्रूफ देखना चाहते हैं तो स्टेट के लिए बोले थे क्या कि TRE 5 से पहले स्टेट नहीं आएगा। अब इनका देखिए TRE 4 में ही स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया, तो इनकी बातों का कोई मोल नहीं है। अब ये मिथिलेश तिवारी नहीं, मिस्टेक तिवारी हो गए हैं। क्या क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का बस एक ही मांगे, TRE 4 का नोटिफिकेशन दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा दीजिए। लगता है कि इतना आसानी से इस्तीफा दे देंगे? आसानी से नहीं देंगे, मगर छात्रों भी आसानी से मान जाएंगे। सड़क पे उतरिएगा? सड़क पे उतरेंगे। 147 चलाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बार 147 से डर थोड़ी रहे। वाटर कैनन चलाएंगे, वो कभी चीजों को वो अपने खुद को भी समझेंगे। हम लोग के स्टूडेंट हैं, ऐसा आतंकवादी थोड़ी है जो AK-47 चला देंगे। देख सकते हैं आप, आपके हाथ में लिए हुए हैं जी। नोटिफिकेशन जारी करो। 18 वर्षों LAT का इंतजार कर रहे हैं। 18 साल से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हम लोग TRE 4 का मांग कर रहे हैं। हाथ में क्या चीज का लिए हुए हैं? ये लेट वाला है, लाइब्रेरियन वाला। लेट नोटिफिकेशन जारी करो। जी, डोमिसाइल के साथ। अच्छा, डोमिसाइल के साथ। क्या लगता है इतना आसानी से सरकार सुनेगा? हाँ, अवश्य सुनेगा। अगर नहीं सुनेगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा। कितना दिन से धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? हम लोग तो आज आए और बहुत दिन पहले भी आए थे, तो शिक्षा मंत्री बोले थे कि मतलब जुलाई में हम नोटिफिकेशन देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। संवैधानिक रूप से आंदोलन करेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन करते रहेंगे। बोल रहे हैं कि जब तक हम लोग का है जो मांग पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक है जो हम लोग है जो इस्तीफा का मांग है जो करते रहेंगे। BPSC TRE 4 में है जो शारीरिक शिक्षा की रिक्तियाँ दो। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम तो पटना से आए हैं। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा? आए हैं, सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से है कि शारीरिक शिक्षा में रिक्त स्थानों को जल्द से जल्द पूर्ति किया जाए। हाँ। चलिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गोपालगंज से। खेल शिक्षक बहाल करो, शिक्षा का स्तर बहाल करो। क्या लगता है सिस्टम सुनेगा? देखिए, अब तो रोड पे खड़े हैं। इतना आसानी से, इतना मायूसी से सरकार से सवाल करेगा तो सरकार सुनेगा? नहीं सुनेगा। देखिए, ये लोग हैं जो संवैधानिक रूप से है, जो लोकतांत्रिक रूप से है, जो धरना स्थल पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि मेरा जो हक है, मेरा जो अधिकार है, उसको बारे में सुनो, मेरा हक अधिकार दो। एकदम मायूसी से बोल रहे हैं। देखिए, सरकार सुन जाए। ये लोग ईमानदार लोग हैं, ये लोग लॉयल लोग हैं। ये लोग मजबूर हो जाते हैं सड़क पर उतरने के लिए, तब है जो विधानसभा घेराव करते हैं, तब है जो सिस्टम के चैम्बर में घुसते हैं। देखिए कितना ईमानदारी से लोग सुन रहे हैं, लेकिन इसका आवाज जो नहीं सुना जा रहा है ना। आप कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी जिला से हैं। मधुबनी से यहाँ पे आप आ गए। मधुबनी के सांसद होगा, विधायक होगा, नेता होगा, सामाजिक कार्यकर्ता होगा, सामाजिक नेता होगा, आपका जात का नेता होगा। यहाँ पे कोई आया है? नहीं, कोई नहीं आया है। सब अपने पेट के लिए हैरान है, सब अपने बात के लिए हैरान है। यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। सब स्टूडेंट अपने हक के लिए अपने से आवाज उठा रहा है। यहाँ पे क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है TRE 4 में एकल परीक्षा होना चाहिए, साफ सुथरा एग्जाम होना चाहिए
और ये जो मिथिलेश तिवारी ये सरकारी तिवारी हो गई, कोई काम का नहीं है। इसका झूठा बयान हम लोग का ना जिंदगी लाइफ सब बर्बाद कर चुका है। इसके लिए हम सब हम लोगों को बयान नहीं चाहिए, हम लोगों को बयान नहीं चाहिए। हम लोगों को जितना शीघ्र से शीघ्र विज्ञापन जारी करे या शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा रखे तैयार, क्योंकि आज जो हमारा ये जो अनिश्चितकालीन धरना हो रहा है छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में, हम यही कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री और सरकार से कि जो पिछले 2 सालों से खेला जो हो रहा है उस खेला को बंद करके TRE 4.0 का वैकेंसी जल्द जारी करे और सब विषय में समान रूप से सीट रहे, ताकि विद्यार्थी कभी भी दोबारा धरना और आंदोलन के लिए मजबूर ना हो। देखिए, अगर यहाँ पे किसी विधायक का बेटा, किसी सांसद का बेटा यहाँ पे रहता तो सरकार यहाँ पे आके इनका आवाज़ जरूर सुनता, लेकिन यहाँ पे जो भी धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं सब मिडिल क्लास के लोग हैं, संघर्ष करके हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, ये लोग तैयारी करते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, 8 बाय 10 के रूम में रहते हैं, आधा दिन है जो भूखे रहते हैं, बाप माँ है जो कर्जा लेके है, जो इन लोगों का है जो पढ़ाई करवाता है, उसके बावजूद भी सिस्टम है जो नहीं सुनता है। देखिए ये कहाँ से आप आए, इनसे जाने का प्रयास, कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं रघुवंश बाबू की धरती और बुद्ध की कर्म भूमि वैशाली से आए हैं, और आम्रपाली की रंग भूमि वैशाली से आए हैं, लोकतंत्र की जननी वैशाली से आए हैं। इस शिक्षा मंत्री को हम कहना चाहते हैं, रामविलास पासवान की भी धरती है, चिराग पासवान की भी धरती है, चिराग पासवान सिस्टम में है। चिराग पासवान जी का धरती वहाँ है, कहाँ है? शहर बन्नी में, खगड़िया में। उनका धरती बुद्ध से बड़ा नहीं है। बुद्ध के मार्ग पर हम चलते हैं। बुद्ध बोले अप दीपो भर अपमा प्रकाश तुम स्वयं बनो, तुम्हारे लिए दूसरा लोग लड़ाई नहीं लड़ेगा। इसलिए बुद्ध पर मार्ग पर चलने के लिए, अम्बेडकर के मार्ग पर चलकर, महात्मा गांधी फुले के मार्ग पर चलकर संघर्ष करने के लिए हम आज पटना के गर्दनी बाग में जुटे हैं और शिक्षा मंत्री को कहना चाहते हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, इसलिए तुम वादा को निभाओ, नहीं तो कुर्सी चला जाएगा तो तुम हाथ मलते रह जाओगे, फिर कुर्सी तुमको मिलने वाला नहीं है। इस बिहार के जनता और बिहार के छात्र नौजवान देख लीजिए कितना लाखों की संख्या में पूरे यहाँ से लेकर के पूरा खचाखच भीड़ भरा हुआ है, और अभी हजारों ट्रेन भर करके पूरे किशनगंज, पूर्णिया से लेकर के, चंपारण से लेकर के, सिवान, गोपालगंज से लेकर के, मधेपुरा से लेकर के बिहार चल दिया है। इस पटना में पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, पटना में पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। आज हम इस शिक्षा मंत्री को चेता देने का काम करते हैं, और यह अपराधी मुख्यमंत्री को 7 हत्या का आरोप है, इस पर 7 हत्या का आरोप है। यह हत्यारों को बनाने का काम किया है, इसको विकास से मतलब नहीं है। छात्र जो है अपने शिक्षकों की कमी के लेकर के रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसको आप बोल रहे हैं? हत्यारा आप किसको बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कह रहे हैं। डर नहीं लगता है? डर लगता है, क्या कर लेगा? जेल में रख देगा। जेल से तो क्रांति का शुरुआत होता है। जो जेल में गया, गांधी जी जेल में नहीं गए, अंबेडकर जी जेल में नहीं गए, राजेंद्र प्रसाद जेल में नहीं गए, कर्पूरी ठाकुर जेल में नहीं गए, रास बिहारी बोस जेल में नहीं गए, सुभाष चंद्र बोस जेल में नहीं गए, आचार्य नरेंद्र देव जेल में नहीं गए, बिना जेल में बने देश को आजाद कराए। इसलिए करोड़ों छात्र को इस निकम्मी सरकार से न्याय दिलाने के लिए, इस भ्रष्टाचार मुक्त सरकार से आज़ादी दिलाने के लिए आज हम इस पटना के सड़कों पर आए हैं। और सरकार को गोली चलाना है चला दो, बम चलाना है चला दो, मिसाइल चलाना है चला दो, एटम बम चलाना है चला दो, लेकिन हम इस सरकार से डरने वाले नहीं हैं। अब यह धीरज का पानी, धैर्य का जो है से सीमा पार कर गया, अब हम लोग मानने वाले नहीं हैं। इस सरकार को झुका करके छोड़ेंगे, जब तक सरकार झुकेगा नहीं तब लोग हम यहाँ से उठेंगे नहीं। बिहार वासियों से क्या कहें? थोड़ा संख्या जो कम दिख रहा है। संख्या कम नहीं दिख रहा है, हम बिहार के वासियों से कह रहे हैं, अब हो बिहार के भाइयों, अब हो बिहार के भाइयों। और इस शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा लेने के बाद और तभी जाकर के हम लोग के कल्याण, किसान, नौजवान, छात्र, युवा, बेरोजगार, शोषित, वंचित, दलित सभी को कल्याण होने का काम करेगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। यह जहाँ बीजेपी का सरकार बना है, छात्रों, किसानों, नौजवानों को जो है यह दबाने का काम किया है। जहाँ कांवड़ यात्रा पर, यह कांवड़ यात्रा पर पुष्पों की बारिश कर रहा है। जब छात्र अपना अधिकार मांगते हैं इस पर लाठी चार्ज कर रहा है। यह चाहता है कि धर्म के नाम पर राजनीति करे, यह चाहता है कि शिक्षा से लोगों को दूर करने का काम करे, यह चाहता है कि छात्र, नौजवान अनपढ़ रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, सवाल नहीं करेंगे। अम्बेडकर जी कहे थे,
अंबेडकर जी कहे थे शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है, इसलिए वह चाहता है कि छात्र बुर्बक रहेगा, नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो सवाल नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग संघर्ष करके, हम लोग दीप जला करके, दिया जानते हैं ना, दिया जलाकर उसमें पढ़ने का काम किया है और सभी लोगों का इतिहास पढ़ने का काम किया है। तो और पॉलिटिका हम स्टूडेंट हैं, हम उसको, अगर मिथिलेश तिवारी को ज्ञान नहीं है तो उसको कहिए हमसे ट्यूशन लेने का काम करेंगे, उसको पढ़ाने का काम करेंगे, हम पढ़ाएंगे उसको। किसको पढ़ाइएगा? मिथिलेश तिवारी को। वो तो शिक्षा मंत्री हैं जी, पूरा बिहार का भविष्य उनके हाथ में है। अनपढ़ है, शिक्षा मंत्री का शपथ लेकर के झाड़ फूक कराने जाता है। झाड़ फूक कराने के लिए तुम शिक्षा मंत्री बना है? तुम स्कूल में झाड़ फूक हुआ कि नहीं, इस पर तुम ध्यान दिया? विश्वविद्यालय में तुम चोरी से परीक्षा पास करवा रहा है सारा विद्यार्थियों को। एक भी वहाँ पर पेपर टाइट नहीं है, पेपर टाइट नहीं है वहाँ पर। तुम जैसे नकल के माध्यम से पूरा विद्यार्थी को ग्रेजुएशन पास करवा, पीजी पास करवा रहा है, और छात्र का भविष्य कैसे सुधरेगा? तुम पेपर लीक करवा रहा है हर जगह। पीजी का पेपर लिखो, मैट्रिक का पेपर लिखो, इंटर का पेपर लिखो, यूपीएससी का पेपर लिखो, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। 4 साल पहले आप एसएससी का फॉर्म भरवाए, उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। छात्र बुर्बक देख रहे हैं क्या? तो जितना आसानी से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिस्टम से सवाल कर रहे हैं, उतना आसानी से सिस्टम सुनेगा? शिक्षा सिस्टम सुनेगा उतना आसानी से? नहीं सुनेगा, अभी जान रहे हैं। ये नहीं सुनेगा। इसको पावर है। हम लोग जेपी के मानने वाले लोग हैं। जब इंदिरा गांधी को देश के शासन से 74 के आंदोलन में उखाड़ फेंकने का काम किए थे, तो ये क्या है? यह 2026 का बिहार है और भारत है। जब देश का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हम ले सकते हैं, तो बिहार का शिक्षा मंत्री क्या है? यह 2 कौड़ी का शिक्षा मंत्री है। इसको 1 मिनट में हम इस्तीफा लेने का काम कर दे। हमारे नेता दिलीप कुमार जी 24 घंटा में अल्टीमेटम दिए और यह 24 घंटा में इस्तीफा नहीं देता है और हम लोग का बात नहीं मानता है, तो हम लोग पूरा बिहार में चक्का जाम करने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री, तमाम सत्ताधारी विधायक, प्रधानमंत्री को छोड़िए ना, उसको तो ठिकाना लगाइए दिया किल को, चलना मुश्किल कर देंगे बिहार में, चलना मुश्किल कर देंगे। देख रहे थे ना छात्र आंदोलन में विधायक से जान बचा कर भाग रहा था ना, वरना स्थिति बना देंगे, घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। सारा इसी रोड में है, गर्दनीय बाग में सारा मंत्री का आवास घेर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल ठाकुर हुआ। कहाँ से आए हैं? हम वैशाली से आए हैं। वैशाली से आए हैं। इस तरह के छात्रों में अंदर है जो आक्रोश है, ये लोग हैं जो शांतिपूर्वक है, जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि ट्रेलर है, अगर नहीं सुनेगा तो फिल्म है जो तुम्हारे आवाज पे आके है जो हम आके खुद दिखा के जाएंगे और तुमको सुनने पर है जो मजबूर कर देंगे। जय हिंद।